हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग का जलवा। जो हमारे बीच बिगनर टू एडवांस की सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड एपिसोड है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट देखना चाहिए। और दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जो पहला एपिसोड अपलोड किया हुआ है प्लीज आप एक बार उसको भी देखें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है, यानी कि बिगिनर पॉइंट से आपको चीजों का के बारे में पता चल जाए। और दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना नोटबुक और पेन उठा लें। जो मैं पॉइंट बताऊंगा उनको आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको बार बार ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ट्रेडिंग की जर्नी चल रही है उसकी और एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं कि मार्केट का जो टाइमिंग है, जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग है वो क्या है। जो इंडियन मार्केट टाइमिंग है मैं आपको डे वाइज बताता हूं कि पहले जो अपनी मंडे टू फ्राइडे ये डे वाइज टाइमिंग है, ठीक है, बिकॉज सैटरडे और संडे मार्केट का ऑफ रहता है, सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहती है। और जो मार्केट का मॉर्निंग में टाइमिंग है वो प्री ओपनिंग वो है 9 AM to 9:07 AM। जब मार्केट ओपन होती है वो 9 बजे से लेकर 9:07 तक फ्लैक्चुएट जो मार्केट होती है, जैसे गैप अप गैप डाउन होता है, उसको स्टेबल 9:07 तक यानी कि ये प्री ओपनिंग होती है। और जो प्रॉपर मार्केट का टाइमिंग है वो 9:15 to 3:30 PM। और हाँ, इंट्राडे के लिए जो हम ऑप्शन के लिए इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यानी कि डे ट्रेड जिसको बोलते हैं, सेम डे हमने बाय करना होता है और सेम डे ही हमें सेल करना होता है। उसका जो टाइमिंग जो है वो 9:15 से लेकर 3:20 PM, 9:15 AM। इसका रीजन क्या है कि जो इंट्राडे टाइमिंग ये क्यों है, क्योंकि इससे नाम से ही पता चलता है कि सेम डे लेना है और सेम डे बेचना है। और हां, अगर हम 3:20 तक ये ट्रेड जो इंट्राडे सेम डे वाला लिया है नहीं बेचते हैं तो हमारे जो ब्रोकर है जिसके थ्रू हमने ये अपने स्टॉक या ऑप्शन करते हैं, जैसे ग्रो हो गया, ठीक है, धन हो गया, ज़रोदा हो गया, एंजल वन हो गया, तो वो ऑटोमेटिक इसको सेल कर देंगे। अगर हम भी सेल नहीं करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक वो सेल कर देंगे, जहां अपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। तो ये है अपनी मार्केट का टाइमिंग। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ट्रेडिंग टाइप्स। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग 6 प्रकार की होती है, ठीक है। पहले नंबर पे है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको हम सेम डे ट्रेडिंग बोलते हैं या डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है स्विंग ट्रेडिंग। तीसरे नंबर पे है पोजिशनल ट्रेडिंग। चौथे नंबर पे है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पांचवें नंबर पे है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 6 नंबर पे है BTST या STBT। अब हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में इंट्राडे, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी के शेयर को आज ही खरीदते हैं तो इसको आज ही बेचना होता है, ठीक है। यहां पर हमें फायदा हो या नुकसान हो, अगर
वैसे ही बात है ऑप्शन में है। जब हम ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो जब ऑप्शन हम खरीदते हैं या सेल करते हैं उसको हमें सेम डे बेचना होता है, या हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। और सेकंड नंबर पे है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि हम किसी भी स्टॉक को हम बाय करते हैं, उसको हम 5 से 7 दिन के लिए रख सकते हैं जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होता। तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो उसको हम बेच देते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है उसमें क्या होता है कि हम किसी कंपनी के शेयर को खरीद के 3 या 4 महीने तक रख सकते हैं। जब हमें 3-4 महीने के बाद प्रॉफिट होगा तो हम उसको बेच देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग। और 4 नंबर पे जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या है कि हम किसी कंपनी के शेयर को जब खरीदते हैं उसको 15 से 20 दिन या 25 दिन रखते हैं। जब 20-25 दिन के बाद हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम उसको बेच देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और 5 नंबर पे जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको हम जब किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो उसको हम 1 साल या 2 साल या 3 साल तक, यानी कि लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। उसका कारण क्या है कि जैसे हम आज हमने शेयर खरीदा तो उसको जब तक हमें प्रॉफिट नहीं होता, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए उसके प्रॉफिट के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए, तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जब तक आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों 6 नंबर पे है BTST और STBT। जैसे बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो। इसका जो टाइमिंग है वो हम क्या है कि जो लास्ट मूवमेंट चलता है, यानी कि 3:20 या 3:15 से हम देख लेते हैं कि मार्केट का जो लास्ट मूवमेंट चल रहा है, वो जो लास्ट ट्रेंड चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम जो BTST है वो कॉल में ले लेते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो हम पुट में अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो उसका क्या होता है कि हमें आज पोजीशन लेके आज बाय करके सेकंड डे हमें बेचना होता है। कि सेकंड डे अगर मान लो मार्केट हमने कॉल का लिया है तो मार्केट ओपन गैप अप ओपन हुई है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो हम उसी टाइम पे जब मार्केट ओपन होती है 9:15 ओपन होती है और 9:15 या 9:20 के बीच में हम अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो अगर हमने कॉल पोजीशन ली हुई है तो मार्केट नीचे ओपन हो गई है तो हमें लॉस भी हो जाता है। तो उसमें उस पोजीशन में भी हम, उस कंडीशन में हम उसको भी बेच देते हैं, अपना लॉस लेकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हम ट्रेडिंग लेते हैं उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और टाइम फ्रेम, हम चार्ट पे जो टाइम फ्रेम देखते हैं वो क्या है। तो हम पहले इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे जो हम जिसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं उसका जो ड्यूरेशन है वो 9:15 से लेके 9:20 तक है, यानी कि मार्केट 9:15 से लेके 9:30 तक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 9:15 से लेके 3:20 तक आपको सेल करना होता है, नहीं तो ऑटोमेटिक वो जो ब्रोकर है वो सेल कर देता है या बाय कर देता है। तो उसके बाद जो इसका टाइम फ्रेम हम चार्ट पे देखते हैं वो 5 मिनट का भी है और 15 मिनट, ये दोनों टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे को देख के पोजीशन बना सकते हैं अपनी। आगे है स्विंग ट्रेडिंग, जो हम 5 से 7 दिन के बीच उसको बाय और सेल करना होता है। इसका क्या है कि जैसे आपने आज ले लिया तो आज के 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद आपको जब प्रॉफिट शो होता है तो आप उसको सेल या बाय कर सकते हैं। इसका जो हम चार्ट पे टाइम फ्रेम देखते हैं वो 1 घंटे और डेली बेसिस पे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने से लेके 4 महीने भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकता है। तो इसका जो टाइम फ्रेम है, चार्ट टाइम फ्रेम है, वो वीकली बेसिस है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसको हम जो इसका ड्यूरेशन है वो 15 से 20 दिन या 25 दिन है। जब 15, 20 या 25 दिन में आपका प्रॉफिट शो होता है तो आप उसको बेच देते हैं। टाइम फ्रेम देखेंगे वो डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे हम देख के ट्रेड करते हैं। और आगे बात करेंगे हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो है
उसको हम 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए रख सकते हैं लेकर, जब हमें प्रॉफिट शो होगा तो हम बेच सकते हैं। और इसका जो चार्ट पे टाइम फ्रेम है वो मंथली है। आगे है BT ST ST BT। तो इसका जो अपना ड्यूरेशन है वो हमने आज जैसे बाय किया और सेकंड डे उसको सेल करना होता है, या आज सेल किया तो सेकंड डे हमें बाय करना होता है। तो इसका हम जब टाइम फ्रेम देखेंगे, चार्ट पे टाइम फ्रेम देखेंगे 1 घंटे का या डेली बेसिस पे देखते हैं। जैसे अभी 3:15 हुए हैं तो हम ट्रेंड के हिसाब से अपनी पोजीशन बनाते हैं। अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो हम कॉल का लेंगे, अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट तो हम पुट का अपना पोजीशन लेके तो हम उसको सेकंड डे उसको सेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था वीडियो ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, जब हम ट्रेड लेते हैं उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, और जब हम चार्ट पे देखते हैं उसका टाइम फ्रेम क्या देखते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। तो प्लीज आप इसको पूरे ध्यान से देखिए, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो भी देखे कि उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे आपको पहले बताया कि स्टेप बाय स्टेप मैं एपिसोड बना रहा हूं, ठीक है। तो आप पूरे एपिसोड देखें, मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप अच्छे से ट्रेडिंग सीख सकें। और हाँ दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए। और सेम एक चीज और है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे सेम नाम पे ट्रेडिंग का जलवा टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी मेरी प्रोफाइल बनी हुई है। तो प्लीज आप उनको भी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज के लिए एपिसोड। तो हम मिलते हैं नए एपिसोड में नई चीजों के साथ। तो तब तक जय हिंद।